गुड मॉर्निंग खमा गनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। थोड़ी सी स्वस्थ नहीं हूँ, जो कि आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा। तो बस सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ। आज मैं उठ गई थी 5:30 बजे और नहा करके आई हूँ, सर धोया है। और बस अब मैं करूँगी, जो रात को मैंने दूध गर्म करके रखा है उसको फ्रिज में रख दूँगी। पहले जो दूध गर्म करके पड़ा हुआ है एक दिन पहले का, उसको निकाल के चाय बनने के लिए रखूँगी। सबसे पहले मैंने पीने के लिए गर्म पानी रखा है, क्योंकि उठते ही मैं गर्म पानी पीती हूँ। पहले मैं गर्म पानी पीती थी, आजकल मैं गर्म पानी में थोड़ी सी कॉफ़ी डाल देती हूँ, यानी कि ब्लैक कॉफ़ी समझ सकते हो आप इसको। तो मैं ये पीती हूँ। और वैसे तो मुझे लो बीपी की प्रॉब्लम है। वैसे हमेशा लो बीपी नहीं रहता, लेकिन हाँ, लो बीपी की प्रॉब्लम है मुझे। तो मेरे ब्लैक कॉफ़ी वैसे भी काम करती है। और मैंने सुना था कि अगर आप वज़न कम करना चाहते हो तो ब्लैक कॉफ़ी पियो। लोग तो इसमें बटर, घी बहुत कुछ डालते हैं, मैं कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ थोड़ी सी कॉफ़ी डालती हूँ, पानी गर्म डालती हूँ और इसको सिप सिप करके काम करती रहती हूँ और पीती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं मीठा नीम लेके आई थी और साथ में प्याज उठाने लगी, क्योंकि जब मैं मसाला इडली बना रही हूँ ना, इसमें हमेशा मैं प्याज डालती हूँ। पर आज मैं भूल गई कि आज हम माता जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो हम प्याज खा के नहीं जा रहे। तो प्याज उठाया और वापस रख दिया। और यहाँ पर मैं चाय की तैयारी कर रही हूँ मेरे और पतिदेव के लिए। सानू ने बोला मैं कुछ भी खा के पी के नहीं चलूँगी, मैं सिर्फ नहाऊँगी और चलूँगी, रास्ते में चाय और नाश्ता करेंगे। यहाँ मैं माँ बेटियों के लिए मसाला इडली बना रही हूँ। तो सानू और मैं ब्रेकफास्ट बाहर का नहीं करेंगे, हम लोग घर का बना ब्रेकफास्ट लेके जाएंगे। पतिदेव बोले मुझे तो रोहट के कचौरी मिर्ची बड़े खाने हैं। हम दोनों ने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, हमारी इच्छा नहीं है बाहर का कुछ भी खाने का। तो इसलिए हम लोग माँ बेटी, हमारे लिए मैंने रात को इडली बना के रखी थी, अब हम मसाला इडली बना रहे हैं। तो मैंने तेल डाला, राई डाली, करी पत्ते डाले और इडली काट के डाल दिया। इसमें नमक मिर्ची डाली और इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूँगी सांभर मसाला। और अगर मैं व्रत के लिए, मतलब ये मंदिर नहीं जा रही होती ना, तो मैं इसमें टमाटर भी डालती। टमाटर तो अभी भी डाल सकती थी पर मैंने नहीं डाले। प्याज डालती, शिमला मिर्च डालो, बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हो, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कुछ भी नहीं डालते हैं, सिर्फ नमक मिर्ची और सांभर मसाला डाल लेते हैं। तो इससे भी इडली बहुत टेस्टी बन जाती है। और सच में इडली बहुत अच्छी बनी थी, सानू को बहुत पसंद आई। सानू बोले मम्मी इडली बहुत टेस्टी है। हमने ठंडा होने के बाद में कार में खाई, लेकिन फिर भी इतनी टेस्टी लगी। ऊपर से फिर हमने बाहर चाय ले ली। तो बस यहाँ पर मेरी जो इडली है वो बन गई है। साइड में मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। तो पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद बाकी आगे का काम करूँगी। और वैसे तो आप टाइटल थंबनेल से समझ जाओगे कि आज हम जा रहे हैं नाडोल, हमारी कुल देवी की, यानी कि आशापुरा माता के दर्शन करने के लिए। तो कोशिश करूँगी अगर आप लोगों को भी दर्शन करवा ना पाई तो, क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड होता नहीं है, मतलब मोबाइल आपके हाथ में रहता है लेकिन वो वीडियो बनाने नहीं देते, फ़ोटो खींचने नहीं देते। तो अगर मुझे उनसे पूछ के मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर दर्शन कराऊंगी। बाकी के कामों में लग गई तो यहाँ आप देख सकते हो मेरी जो चाय है वो उफन गई, बाहर निकल गई। क्या होता है ना, जब आपको काम ज़्यादा होता है या काम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं ना, तो ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। तो एकदम से ध्यान नहीं दिया, गैस तेज़ हो गया और सारी चाय निकल गई। करीबन आधा कप के करीब चाय बाहर निकल गई। तो बस अब मैं पहले इसको फटाफट साफ़ करूँगी। चाय में मैंने अदरक डाल दी है और चाय उबलेगी तब तक मैं ये क्लीन करूँगी। उसके बाद आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी। और सानू को मैंने उठा दिया है, वो अपना नहाएगी, तैयार होगी, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे थोड़ा धीरे करते हैं। हमें मालूम है ना कि हमें पूरा घर संभालना है। और जाने से पहले मेरी कोशिश रहेगी कि मैं घर में झाड़ू पोछे कर दूँ। मैं कभी भी घर से बाहर जाती हूँ ना, चाहे 1 दिन के लिए या सुबह से शाम के लिए या 10 दिन के लिए, मेरी कोशिश रहती है कम से कम झाड़ू तो मैं निकाल दूँ। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि पतिदेव सुबह सुबह ना पूजा करते हैं ना, तो एक बार बासी झाड़ू तो निकालनी बनती है। यहाँ पर हमारा जो नाश्ता है वो तैयार हो गया है। मैंने अलग अलग डब्बे में पैक कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए डाइनिंग टेबल पे रख दिया है। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको ढक्कन लगा के पैक करूँगी। और इसी के साथ में मैं थोड़े से बर्तन भी हो गए, उसको साफ़ कर रही हूँ। बीच बीच में मेरा पानी भी पी रही हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा भूल गई, उसको याद नहीं आया पानी पीना, तो सिप सिप करके पानी पी रही हूँ। और यहाँ पर मैं मेरी चाय में डाल रही हूँ मिश्री।
और बस अब हम पति पत्नी आराम से बैठ के चाय पियेंगे। पतिदेव अभी नहाए नहीं है, उनको पहले चाय चाहिए। वो बोले उठते मुझे पहले चाय चाहिए, तो मुझे पहले चाय दे दे, उसके बाद मैं जाऊँगा नहाने के लिए। मैं नहा चुकी हूँ, सर धो चुकी हूँ, और फिर मैं चाय पी के चाय के बर्तन साफ़ करके जाऊंगी बालकनी धोने के लिए, क्योंकि आज सुबह सुबह मैंने बालकनी धोई नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बालकनी भी धो दूंगी और झाड़ू पोछे भी कर दूंगी। तो देखते हैं कैसे कैसे टाइम मिलता है, क्योंकि इन लोगों का क्या है, उठेंगे नहाएंगे रेडी होंगे चल देंगे, पर हम लेडीज़ हैं, हमें घर को भी देखना पड़ता है, घर में बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं, जूठे बर्तन नहीं छोड़ के जा सकते, झाड़ू भी निकालने हैं, पोछे भी लगाने हैं, बालकनी भी धोनी है, ये भी करना है, खाना भी पैक करना है, साथ में पीने के लिए पानी भी लेके जाना है। तो हमें बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है। और ये क्या करते हैं, तैयार होते हैं फिर बोलते हैं देख मैं तो तैयार हो गया, तू तो कब से उठी हुई है अभी भी तैयार नहीं हुई। लेकिन इनको नहीं पता हमें घर देखना होता है। चलिए जी, हो गए तैयार, सानू तैयार हो रही है, पतिदेव तैयार हो रहे हैं, मैं फटाफट तैयार हो गई पहले, क्योंकि पतिदेव को पूजा करने के बाद, नहाने के बाद, पूजा करने के बाद एक बार घर की चाय और चाहिए। तो मैंने उनके लिए चाय बनने के लिए रखी है। अब पतिदेव नहा के पूजा करके फिर चाय पियेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। और खाना और पानी मैंने पैक कर लिया है। मतलब बनती कोशिश हमारी है कि हम कम से कम बाहर का खाएं। ब्रेकफास्ट हम घर का बना के लेके जा रहे हैं, और लंच हमें बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा नहीं बना सकती। और डिनर तो आपको पता है आज बाहर ही होगा, क्योंकि एक तो अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई। आप मेरा गला है ना, आवाज़ सुन सकते हो कितनी अजीब हो रखी है। रात को आँख खुल जाती है ना तो मुझे नींद नहीं आती बहुत देर तक। यहाँ से ना बहुत ही खिंचता है, ड्राई हो जाता है। मैं ऐसे थूक गिरती रहती हूँ ताकि गीला गीला रहे। पानी भी पीती हूँ लेकिन आराम नहीं मिलता। अगर रात को उठी हूँ ना तो आधा घंटा मेरी नींद खराब होगी। तो बस चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, चलते हैं। और अगर वैसे वहाँ पर है ना दर्शन करने नहीं देते, मोबाइल वीडियो फोटो करने नहीं देते, अगर फिर भी मौका मिला तो मैं आपको दर्शन जरूर कराऊंगी। आप लोग बताइएगा आप किस किस की कुलदेवी आशापुरा माता है, तो मुझे ज़रूर शेयर करना अपने साथ। आप मेरे साथ आप लोग ज़रूर शेयर करना क्या बोल रही हूँ। सुबह सुबह एक तो आवाज़ वैसे ही भारी होती है, जुकाम की वजह से वैसे ही भारी है, और मुंह तो मेरा भारी है, मतलब मैं पूरी भारी हूँ। अरे हाँ, एक कमेंट आया था कि जीजा आपको है ना कोविड हुआ था क्या? हाँ, कोविड सेकंड टाइम जब कोविड आया था ना, तब हमें चारों को हुआ था एक साथ। हम इसी घर में थे तब, सानू को, हर्षु को, इनको, मुझे, हम चारों को एक साथ कोविड हुआ था। और मतलब हालत बहुत ख़राब थी। कोविड में आपको पता है एकदम वीकनेस आ जाती है। तो ये तो तीनों आराम से लेटते थे, मैं ना आती, झाड़ू निकालती, फिर सो जाती, मतलब थोड़ी देर रेस्ट करती, फिर उठती, फिर पोछे लगाती, फिर थोड़ी देर सो जाती, फिर उठती, चाय बनाती, चाय पीती, फिर थोड़ी देर सो जाती। मतलब इतनी वीकनेस आ गई थी। और आपकी कोई हेल्प कर नहीं सकता, घर में कोई आ नहीं सकता, तो मतलब थोड़ा थोड़ा काम करती, फिर इन लोगों को बोलती अब मैं थक गई हूँ, कुछ मत बोलना थोड़ी देर। फिर मैं जाके लेटती। तो करी हूँ भगवान की दया से हमें हॉस्पिटल कहीं जाना नहीं पड़ा। घर में दवाइयाँ लेके हम चारों ठीक हो गए। हमने काढ़े वाड़े काफ़ी कुछ लिया था तो हो गया। लेकिन कोविड के साइड इफ़ेक्ट अब दिखते हैं, क्योंकि अब जैसे मेरी तबीयत हो रही है ना अजीब सी, वो नहीं होती थी पहले। सर्दी जुकाम 3 दिन में मेरा सही हो जाता था, लेकिन अब पूरे टाइम जुकाम ही रहता है, समझ लो, छींकें आती रहती है। और मैंने पहनी है लाल रंग की ड्रेस। पता नहीं क्यों मैं मंदिर जाती हूँ ना, मुझे लाल रंग पहनना बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट कलर है रेड। अगर मेरा बस चले ना तो मैं हर ड्रेस रेड कलर की लूँ, बहुत पसंद है रेड कलर। चाहे वो रेड कलर के सलवार सूट हो, चाहे रेड कलर की साड़ी हो, या फिर राजपूती ड्रेस हो, बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी नेहा जी ने भी ना एक रेड कलर की करवा चौथ स्पेशल ड्रेस बनाई थी, बहुत ही सुंदर थी, उन्होंने बोला था ले लो। पर मैंने अभी एक तो वो पहले प्योर की ड्रेस ले ली, फिर मैंने एक ज्वेलरी ले ली उनसे काफ़ी कुछ, जो कि आएगी जब आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मैंने कहा एक साथ इतना खर्चा नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी मुंबई गई जब भी मैं खर्चा करके आई थी, तो मैंने कहा नहीं, अभी ड्रेस तो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही सुंदर थी। आप लोग भी अगर वो ड्रेस लेना चाहते हो, पोशाक लेना चाहते हो ना, तो आप सुहागिनी क्रिएशन, इंस्टाग्राम आईडी है उनकी, सुहागिनी क्रिएशन, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। अगर वो ड्रेस पसंद आए तो आप उनको डीएम करके परचेज भी कर सकते हो। तो चाय बन गई है, पतिदेव आ जाए फटाफट पूजा कर ले तो चाय पिला के हम लोग निकले। मैंने जो खाना पैक किया है ना उसको पॉलीथीन में बैग में डालना बाकी है, बाकी तो पूरा रेडी हो गया है। तो पतिदेव हो गए हैं तैयार, सानू भी रेडी हो गई है, और यहाँ पर जो मैंने नाश्ता बनाया था वो भी ठंडा हो गया है। और ये सामने जो बॉक्स देख रहे हो ना, उसमें मैंने रात को 3 परांठे बना के रखे थे, तो मैंने 3 परांठे पैक कर लिए हैं और इसमें अचार डाल दिया है।
और अगर मुझे लगता नहीं है हम लोग ये पराठे खाएंगे, अगर हमने नहीं खाए तो हम किसी को दे देंगे, तो देखेंगे जो भी मिलेगा उसको दे देंगे। वैसे सोचा था कि हम लोग अगर इडली कम पड़ी, ज़्यादा भूख हुई तो हम लोग ही पराठे खा लेंगे। तो पराठों को मैंने वापस गर्म कर लिया है, उसको थोड़ा ठंडा कर लिया है, उसमें कैरी का अचार भी डाल दिया है, अच्छे से पैक करके उसमें 2-4 टिश्यू भी डाल लिए हैं और पानी की बोतल भी भर ली है। और इसी के साथ में मैं पर्स में क्या लेके जाती हूँ पहले वो बता देती हूँ। पर्स में हमेशा, जैसे आप सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, तो इसमें होगा मेरे सनग्लासेस और ये टिश्यू, लिपस्टिक, लिप बाम, काजल और सनग्लासेस, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मैं हमेशा, हाजमोला भी हमेशा मेरे साथ रखती हूँ। और बॉडी लोशन अगर हाथ ड्राई हो जाए तो, वैसे ज़्यादातर मैं बॉडी लोशन रखना भूल जाती हूँ, लेकिन आज याद आया तो मैंने रख लिया है और हाजमोला की बोतल भी रख दी है। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, आज के दर्शन करवाते हैं। चलिए जी, निकल गए हैं और निकल तो गए थे हम 8 बजे, 8:30 हुई है। तो सबसे पहले तो हम रुकेंगे रोहट, क्योंकि ये लेंगे रोहट के कचौरी और मिर्ची बड़े। हम हमारा नाश्ता लेके आए हैं, सन तुम थे लगा रखा, नाश्ता पानी लेके आए हैं, तो ये अपने लिए नाश्ता लेंगे और उसके बाद जाएंगे सीधा नाडोल, जाके रुकेंगे उस, फिर बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। चाय अच्छी मिली तो पियेंगे, पर है ना चाय अच्छी मिलेगी नहीं, क्योंकि पिछली बार हम घूमने गए थे ना, तभी यहीं पे है ना हम लोग रोहट में कचौरी ली थी, तो हमारे जो ड्राइवर अंकल थे उन्होंने हमें चाय पिलाई थी, पर गंदी चाय थी, किसी को चाय पसंद नहीं आई। A few moments later. चलिए जी, पहुंच गए रोहट। इसके आगे जगह है क्या? बस के आगे है जगह, है ना? प्रहलाद चंद और पतिदेव गए हैं लेने के लिए कचौरी मिर्ची बड़े। इससे लाएंगे प्रहलाद चंद मांगीलाल प्रजापत प्रसिद्ध मोगर कचौरी। तो पति का नाम भी प्रहलाद जी है, तो बस आप भी यहाँ आओ तो हमारी शॉप है, मजाक कर रही हूँ, हमारी शॉप है, आप यहाँ आए और फ्री में मिर्ची बड़े कचौरी खाएं और मेरे गुण गाएं। तो पतिदेव गए, अब देखो वो खुद के लिए क्या लेके आते हैं, कचौरी या मिर्ची बड़े। वैसे उनको शायद यहाँ के मिर्ची बड़े पसंद है, पर इसकी कचौरी भी मुझे अच्छी लगती है। पहले जब मैं खाती थी ना तो मैं कचौरी खाती थी, अब तो क्या है, कचौरी मिर्ची बड़े खा खा के ना ऊब गए हैं। मतलब इतना एक टाइम कचौरी मिर्ची बड़े खिलाए ना तो नफरत हो गई कचौरी मिर्ची बड़े से। जोधपुर में कुछ भी हो, बाहर का नाश्ता लाओ कचौरी मिर्ची बड़े, बाहर का नाश्ता लाओ कचौरी मिर्ची बड़े। अब हमने थोड़ा सा ना चेंज कर दिया। आगे वाली गाड़ी में ना राजपूत लेडीज बैठी है ड्रेस से पहन के, वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है कि औरत क्या कर रही है मोबाइल से। तो एक बोलती है, फिर दूसरी देखती है, दूसरी फिर तीसरी को देखती है। कचौरी और मिर्ची बड़ा है। चलिए जी, गर्मा गर्म चाय भी आ गई। पापा इडली नहीं। चलिए जी, हम खा रहे हैं हमारा घर का नाश्ता, इडली बहुत टेस्टी है, क्योंकि जो दही था ना वो खट्टा था, मजा आ गया। चलिए जी, 1 घंटा लगा के हमने चाय नाश्ता कर लिया, जिसमें हम अपना ब्रेकफास्ट घर से लाए थे। पर पापा ने, हमने क्या पहले नाश्ता किया, इन्होंने कचौरी मिर्ची बड़े खाए, हमने इडली खाई। इडली बहुत शानदार थी। सानू सुन के परेशान हो गई, मम्मी इडली कितनी बार बोल दिया, लेकिन इडली सच में बहुत टेस्टी थी, सॉफ्ट थी, खट्टी थी, मजा आ गया। और प्याज व्याज हमने डाले नहीं, क्योंकि माता जी के जा रहे हैं। एक मैंने पूछा था व्रत वाले दिन, फर्स्ट नवरात्रि को, कि कौन कौन है ना व्रत खोलता है तो लहसुन प्याज यूज करता है। किसी का कमेंट आया कि नहीं हम लहसुन प्याज नहीं डालते जिस दिन हम व्रत खोलते हैं। किसी ने कमेंट किया कि हाँ हम डालते हैं। भाई हमारे मम्मी के यहाँ पे तो हम डालते थे यार, व्रत खोलते थे हम लोग, तो खाते थे। पर अभी एक नया ये चला है कि ना नहीं खाते। तो बस सुबह फिर मैं क्या इडली बना रही थी ना, तो मुझे याद आ गया कि नहीं हम तो माता जी के जा रहे थे, तो मैंने प्याज उठाया था फिर वापस रख दिया। तो मस्त वाली चाय पी, चाय अच्छी लगी, फिर दोबारा और बनवाई, फिर और पी। तो करीबन हमने 1.25 घंटा खराब कर दिया हमारा यहाँ पे। खराब क्या करते? खराब ही करते हैं, इतने देर रुक के चप्पड़ 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 चप्पड़। चलो अब मुझे आ रही बहुत भयंकर नींद। सानू कुंभकर्ण सोएगी, अभी नाश्ता कर लिया, अभी सो जाएगी, मंदिर आएगा तब उठेगी। चलिए जी, पहुंच गए हैं माता जी के मंदिर। और आज बहुत ट्रैफिक मिला है, मतलब ये समझ लो आज अंदर खूब लोग आए होंगे, क्योंकि एक नवरात्रि है, ऊपर से संडे भी है।
उस वैन वाले को देखो कहाँ घुसेड़ रहा है, इसको पूछो कि हम भी तो जा रहे हैं ना। नहीं उसने सही पार्किंग लगा रहा है क्या? उसने पार्किंग लगा दिया यहाँ पे। अच्छा पार्किंग लगा दी बेटे, पार्किंग के तो अपने भी जगह मिल जाए तो लगा दो। पूरा मैदान खुला है। नहीं बेटा आगे भीड़ देख ले तू, लाइन लगी है। टेंशन क्यों लेते हो आप लोग यार। चलिए जी पहुंच गए हैं, और आज मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन आज मुझे लग रहा है आज के दिन आके हमने गलती कर दी। ओ माय गॉड, आगे आप देखोगे इतनी भीड़ थी आज, पार्किंग की प्रॉब्लम, आपको दर्शन करने की प्रॉब्लम मिलेगी। आगे इतनी लंबी लाइन, मैं तो एक बार देख के डर गई थी, और इतनी ज़्यादा गर्मी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, कहीं पे कूलर पंखे की व्यवस्था नहीं थी। हमारी साइड जो लेडीज़ की लाइन लगी थी ना, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, बहुत बुरे हाल थे। छोटे छोटे बच्चे इतना रो रहे थे, एक औरत तो खड़े खड़े गिर गई, मतलब एकदम से बेहोश हो गई, उसको 1 मिनट 2 मिनट के लिए तो होश में भी नहीं आया। और भीड़ आप यहाँ पे देख सकते हो। A few moments later. चलिए जी दर्शन करके आ गए। आज दर्शन करना बहुत मुश्किल था, मतलब आज जैसी सिचुएशन हमने आज तक कभी नहीं देखी। 2.5 घंटे में गए। हाँ 2.5 पौने 3 ही घंटे लग गए होंगे, इतनी भीड़। हम लोग शुरू से जहाँ से लाइन शुरू होती ना, वहाँ से लेके मंदिर तक लाइन में लगे हुए थे बराबर। और कुछ लोग थे, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स, सारे साइडों में से निकल के शॉर्टकट लेके आ रहे थे और बीच में लाइनों में घुस रहे थे। कई तो ऐसे थे कि हम मंदिर में घुसने वाले थे ना, वहां से बीच में घुस रहे थे, धक्का मुक्की। मतलब 1 बार 2 बार सिचुएशन ऐसी आई थी कि मुझे लगा भगदड़ हो जाएगी, और मैं इतनी प्रिपेयर्ड थी कि अगर भगदड़ होगी तो हम कॉर्नर में ही हैं, हम कॉर्नर में खड़े रहेंगे, हम भागेंगे नहीं। क्योंकि आपको पता जब भगदड़ होती है वो बहुत सिचुएशन खराब हो जाती है। तो मेरा पूरा ध्यान सानू पे मेरे पे था कि अगर भगदड़ हुई तो हम हैं वहीं खड़े रहेंगे, बिल्कुल इधर हिलेंगे डुलेंगे नहीं। बाई चांस लोग हमारे ऊपर गिर गए। एक बार हुआ कि मेरा ओढ़ना ही खिंच गया, एक बार हुआ कि मोबाइल नीचे गिर गया, और लोग कोड़ियाँ मार रहे हैं, पसीने। बहुत सिचुएशन खराब थी। अब बस हम लोग लंच करेंगे, कोई रेस्टोरेंट ढूंढा है। तो रेस्टोरेंट तो आया था लेकिन उसमें एसी नहीं थी, बिना एसी नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही गर्मी। हमने सोचा था हमेशा जैसे हम दर्शन करने जाते हैं ना, हम लोग जाते हैं बहुत अच्छे से आराम से दर्शन करते हैं और आराम से हम लोग निकल के आ जाते हैं। पर आज तो जैसी सिचुएशन थी ना, आज तक कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई, बहुत बुरे हाल थे। और कुछ बुरे हाल है ना लोगों ने ज़्यादा कर दिए थे, जो बीच में घुस रहे थे, धक्का मार रहे थे, छोटे छोटे बच्चे इतने रो रहे थे। मतलब आज तो मैंने हाथ जोड़े हैं, माता जी आज के बाद मैं बिना नवरात्रे आ जाऊंगी। इस सिचुएशन में दर्शन भी सही ढंग से नहीं, जितने दर्शन हम अच्छे से करते हैं ना वैसे दर्शन भी नहीं हुए, बस आप एक यूं बस झलक ये इतने ही। पर चलो जो हुआ बस। 1 बार 2 बार तो मेरा यूं होने लग गया था, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। अब बस एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढेंगे और हम लोग लंच करेंगे। टाइम हो गया है 2:15। वेजिटेबल है क्या इसमें? चलिए जी थोड़ा बहुत हमने खा लिया। सैंडविच मंगाया, मसाला पापड़ मंगवाया और मिक्स पकोड़े मंगाए हैं। मसाला पापड़ में तो इतनी मिर्ची थी कि लास्ट में मसाला पापड़ खाया, उसके बाद चाय पीना तो और मिर्ची लगी, क्योंकि मिर्ची खाने के बाद चाय पीते ना वो और जलती है। हालांकि मैंने तो थोड़ा सा ही खाया, इन दोनों ने खाया तो इनके तन बदन में आ गई। बस अब हमने खा लिया, चाय पी ली, चाय अच्छी थी। और हमारी ये अभी देखो कितना बजे 4, सोचो हम 4 बजे अगर लंच करते तो फिर डिनर हमारा ऐसे होता, ना खाने जैसा ना नहीं खाने जैसा, दोनों। तो अच्छा वो हमने डिनर नहीं किया। अब डिनर हम घर पे अच्छा सा कुछ ऑर्डर करेंगे, घर पे बैठ के खाएंगे। 4 बजे अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि मुझे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि गर्मी से ना मेरी हालत ख़राब हो गई, एनर्जी डाउन हो गई, ऊपर से जुकाम था ना। तो अब जुकाम के जो सुबह मैं विक्स एक्शन लेके आई थी ना, तो उसका असर अब मेरा ख़त्म हो रहा है, अब एनर्जी डाउन हो रही है वापस। बाकी टैबलेट की वजह से मैं अब तक बहुत सही चल गई। तो अब मिलेंगे आपसे एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और आप लोग ज़रूर बताना कि आशापुरा माता किस किस की कुलदेवी है, और आप लोग नवरात्रों के बीच में दर्शन करने गए क्या? आप लोगों को भीड़ मिली या ईजिली आप लोगों ने दर्शन कर लिया? हमारे साथ ये पहली बार हुआ, पहले कभी भी नहीं हुआ। बहुत अच्छे से हमेशा दर्शन होते हैं, आज ऐसा हुआ कि दर्शन एकदम से ऐसे दर्शन हुए हैं। तो चलिए बाय बाय।